हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मैं राकेश कुमार। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मेरे भाई क्लास 9th हिस्ट्री का पार्ट 3 प्रथम विश्व युद्ध नहीं के जो भाग हैं, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध चलेगा, प्रथम विश्व युद्ध नहीं चलेगा, आज चलेगा द्वितीय विश्व युद्ध। कल हम लोग पढ़ रहे थे प्रथम विश्व युद्ध की पूरी कहानी को विस्तार से समझ लिए थे ना, समझ लिए थे कि प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुई, उसके बाद जब हुई तो उसके क्या क्या परिणाम हुए। लेकिन एक चीज वहां पर सबसे गलती हो गई थी, और गलती क्या हुई कि मित्र राष्ट्रों ने समझा कि जर्मनी बड़ा खचरे किया है, तो इसकी सजा उसको सबसे ज्यादा मिलनी चाहिए, और उसके साथ एक संधि की गई जिसका नाम रखा वर्साई की संधि, और जिसमें जर्मनी को पूरा पंगु कर दिया। लेकिन एक बड़े राष्ट्रों के साथ इस तरह की अपमानजनक संधि, बड़े राष्ट्रों के साथ इस तरह की अपमानजनक संधि अच्छी नहीं मानी जाती है। इसलिए क्या हुआ कि जब जर्मनी का उत्कर्ष हुआ तो जर्मनी ने इसका बदला लेने का निर्णय लिया, और परिणामतः द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। ठीक है ना, चलिए समझते हैं। तो हम लोग आज थोड़ा सा पहले मोटिवेशनल चलेंगे, सुनते हैं। जमाना न तो तेरी हार देखता है, जमाना न तो तेरी हार देखता है, जमाना न तेरी जीत देखता है। जमाना न तो तेरी हार देखता है, जमाना न तेरी जीत देखता है। मुसीबतों में चुनौतियों से कैसे लड़ा, जमाना तो जिद और जुनून देखता है। यानी हमारी जमाना जो है ना, हमारी जिद और जुनून देखता है कि आप में किस तरह की कोई चीज पाने की हौसला है, जुनून है। चलते हैं तो द्वितीय विश्व युद्ध की कुछ घटनाओं को चर्चा करेंगे हम लोग, सुनते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच लड़ी गई थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद मात्र 20 वर्षों के बाद, क्योंकि 1918 में समाप्त हुआ और 1939 में शुरू ही हो गया, यानी 20 से 21 वर्षों के बाद दुनिया में ऐसी क्या घटना घट गई कि फिर से दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। और यह विश्व युद्ध पहले वाले विश्व युद्ध से ज्यादा घातक थे, जबकि पहले वाले विश्व युद्ध में तो कोई ऐसी संस्था नहीं थी कि युद्ध को रोक सके। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 में हम लोग राष्ट्रसंघ की स्थापना भी किए थे कि आपसी झगड़ा को समाप्त किया जाए, नहीं, और समाप्त करने के लिए एक राष्ट्रसंघ की स्थापना किया जाएगा, और हुआ भी था। लेकिन फिर इसके बावजूद भी एक घटना घटती है जो प्रथम विश्व युद्ध से ज्यादा हानिकारक थी। क्या थी? ज्यादा हानिकारक, जो 1945 तक चली, और इसके कई परिणाम देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले इसके कारण की चर्चा करेंगे, तब द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम की चर्चा करेंगे। तो कारण क्या था मेरे भाई, सुनना। वर्साई की अपमानजनक संधि। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं, कुछ इतिहासकार कहते हैं ना, कि प्रतिशोधक युद्ध था। प्रतिशोधक युद्ध यानी प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के साथ, इटली के साथ, तुर्की के साथ कुछ अपमानजनक संधियां कर दी, जिसका बदला लेने के लिए जब वहां पर कुछ लोगों का उदय हुआ, वही बदला लेने के लिए फिर से युद्ध हुआ था। बदला लेने के लिए युद्ध हुआ, ठीक है ना। अगर उस समय शायद वर्साई की संधि इस तरह के नहीं होती तो इतिहासकार कहते हैं कि फिर से ये युद्ध नहीं होता। वर्साई की संधि ना होती, जैसे मान लीजिए हमारे साथ कोई अपमान कर देता, हम उसका बदला कभी ना कभी लेंगे ना, और वही अपमानजनक संधि एक युद्ध का सबसे बड़ा कारण बनी। दूसरा कारण था इसका तानाशाही शक्ति का उदय। देखिए उस समय हिटलर या अन्य प्रकार के मुसोलिनी, मुस्तफा कमाल पाशा, ऐसे लोग का उदय हुआ जो बड़ा आक्रामक विचार के थे, तानाशाह था। जनता को पुटिया पुटिया के आ लोगों को युद्ध के लिए ललकारना शुरू कर दिया। समझ रहे ना, लोग उसके विचार में आ गए, उसकी भावना में आए, और वही के कारण युद्ध हुआ। अगर वो लोग नहीं ललकारता ना उत्साह जगाता लोगों में, तो शायद नहीं होता। कहेगा सर कैसे? उस समय जैसे हिटलर की बात ले लेते हैं, हिटलर जर्मनी का तानाशाह बना, और जब बना ना तो लोगों को कहता था, देखो हम लोग जो गरीब हैं ना, हम लोग जो बेरोजगारी में चल रहे हैं ना, भूखमरी जो हमारे यहाँ की स्थिति है, ये सब है मित्र राष्ट्रों के कारण।
अगर हम लोग युद्ध कर लेंगे ना तो मित्र राष्ट्र को हरा के हम ई गरीबी से भूखमरी से बच सकते हैं। तो लोग मजबूरी में समझ गया बात कि हिटलर सही कह रहा है, आ ओकरे बात में सब आके युद्ध के लिए ललकारना शुरू कर दिया। चलिए अब चलेंगे साम्राज्यवादी प्रवृत्ति। उस समय क्या हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद तो कुछ देश का तो अंत हुआ, लेकिन बाद में जब धीरे धीरे स्थिति सही हुई ना, फिर सोचने लगा किसी किसी देश पर हमारा अधिकार हो जाएगा ना तो हम फिर से ठीक ठाक हो जाएंगे। जर्मनी का जितना उपनिवेश था कौन छीन लिया था? इंग्लैंड छीन लिया, फ्रांस छीन लिया, और जर्मनी को तो बेचारे को पंगु बना दिया। लेकिन जर्मनी का जब उदय हुआ तो कहा रे बउआ हम तो फिर से अधिकार करवे करेंगे। और जानता क्या किया? जापान का उदय उसी समय हुआ 1931 में। चीन का एक जगह था मंचूरिया, चीन में, उस जगह पर अधिकार कर लिया। तो दोनों के बीच में दोस्ता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? चलिए 1900 इटली ने इथोपिया पर 1935 में अधिकार कर लिया, तो इटली के कारण इथोपिया के बीच में झगड़ा बढ़ गया। जर्मनी ने राइनलैंड तथा 1935 में ही जर्मनी ने राइनलैंड पर और 1938 में ऑस्ट्रिया पर अधिकार कर लिया। इस तरह से जब कई देशों पर अधिकार करना शुरू कर दिया तो उन देशों के बीच में क्या होगा? झगड़ा बढ़ेगा, मतभेद बढ़ेगा। अगर शायद अगर वो नहीं करता तो मतभेद नहीं न बढ़ता। तो ये भी कारण था उस समय युद्ध के, द्वितीय विश्व युद्ध के। तो हमने तीसरा कारण देखा। पहला कारण क्या देखा? वर्साई की अपमानजनक संधि। दूसरा तानाशाह का उदय। तीसरा साम्राज्यवादी प्रवृत्ति। और चौथा था यूरोपीय गुटबंदी। देखिए जर्मनी की जब ताकत बढ़ने लगी ना तो फ्रांस बेचारा डर गया, क्योंकि फ्रांस को पहले से डर था कि जर्मनी वाला ना कहियो हमरा से बदला जरूर लेगा, क्योंकि ओकर जो अल्सिस-लारेन था उस जगह पर तो हम अधिकार कर लिए, मोरक्को पर हम अधिकार कर लिए, क्योंकि पहले था जर्मनी का, पहले फ्रांस ले लिया था, तब बाद में जब ताकत बढ़ा तो छीन लिया, ओकरा से नहीं छीन लिया। तब जब ई युद्ध में जीत गया प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस, तब फ्रांस का है वो हमर था, हम ले लेंगे, तो ले लिया। तो ओकरे मन में तो खुटपुट चलिए रहा था कि यू तो है ओकरे, आई बढ़ रहा शक्ति तो फिर छीनवे करेगा हमरा से। तो सबसे पहले फ्रांस क्या किया? इंग्लैंड वाला से वो संधि कर लिया, फिर रूस वाला से वो संधि कर लिया। अब बना लिया मित्र राष्ट्र कि हम तीनों रहेंगे दोस्त दोस्त, कोई हमरा से लड़ेगा तो तू सब तीनों मिल जाएंगे एक बार में मारेंगे 3 फेंट, नहीं तो डरेगा। जर्मनी देखा कि रे भाई ये बना लिया है संधि तो हम कहा पीछे रहेंगे। वो झट सीना क्या किया? इटली को दोस्त बना लिया, है ना। आ दोनों में तानाशाह, जर्मनी में था हिटलर आ इटली में था मुसोलिनी, आ दोनों चचेरा ममेरा फुफेरा भाई, माने कहने का दोनों तानाशाह, दोनों के विचार एक रंग का था। आ मित्र राष्ट्र से दोनों मतलब जलता था, दोनों संधि बनाया। उसके बाद जापान को बुला लिया, जापानो आ गया, तो तीनों मिलके बनाया धूरी राष्ट्र। धूरी राष्ट्र तो वहां से वो नाम सिद्ध हो गया, रोम बर्लिन टोक्यो धूरी, रोम बर्लिन टोक्यो धूरी। रोम हो गया किसकी राजधानी? इटली की राजधानी। और जर्मनी की राजधानी बर्लिन, और जापान की राजधानी टोक्यो। तो तीनों के राजधानी के नाम से हो गया रोम बर्लिन टोक्यो धूरी। धूरी राष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तब मित्र राष्ट्र में हो गया इंग्लैंड फ्रांस रूस, और धूरी राष्ट्र में हो गया जर्मनी इटली और जापान, है ना। अब 2 गुट हो गया, तो वो अपन 2-4 को पटिया के अपने इधर, वो 2-4 को पटिया के अपने इधर सटाना शुरू कर दिया, है ना। अब देखिए आगे क्या होता है। हथियारबंदी की होर। देखिए 1919 में निशस्त्रीकरण सम्मेलन हुआ था, है ना, कि भाई कोई भी देश ना हथियार नहीं बढ़ाएगा। हथियार ज्यादा रहता है ना तो लड़े के मन ज्यादा करता है, सेना ज्यादा रहता है तो लड़े के मन ज्यादा करता है। तो जर्मनी को तो निश्चित कर दिया गया तुम 1 लाख से सेना नहीं बढ़ाओगे, हथियार का फैक्ट्री नहीं खोलोगे, नहीं। लेकिन बाद में इंग्लैंड फ्रांस ये सब अपन सेना बढ़ाने लगा, हथियार बढ़ाने लगा। तो जर्मनी में जब हिटलर आया तो कहा हम काहेला पीछे रहेंगे, जब सब बढ़ाइए रहा है तो हम बढ़ाइबे करेंगे ना। वो अपना सेना बढ़ाना शुरू कर दिया। आदमी जब नहीं होता पुरता था तो घोषणा कर दिया देश में
कि जितना बच्चा ज्यादा होगा जिसको उतना ज्यादा इनाम मिलेगा। बस अब फैक्ट्री खोल दिया हथियार का, कई फैक्ट्री है, और बताएंगे आगे। इस तरह से हथियार बंदी की जो होड़ थी वो खत्म हो गया। तो दुनिया देखा कि भाई सब हथियार फिर बढ़ा रहा है। तो 1932 में जेनेवा निशस्त्रीकरण सम्मेलन बुलाया गया, लेकिन वो विफल रहा। वो भी क्या रहा? विफल रहा। अब जर्मनी फ्रांस जो है तो पहले से डरा हुआ था। जर्मनी सेना बढ़ाने लगा, हथियार की फैक्ट्री जब खोल दिया तो फ्रांस अपनी सीमा सुरक्षा के लिए मैगिनो लाइन बनाया। मैगिनो लाइन, मैगिनो लाइन का मतलब होता है कि जर्मनी की तरफ जिधर से जर्मनी देश पड़ता था उधर लाइन से बहुत बड़ा बाउंड्री बना दिया कि ताकि जो है जर्मनी वाला आएगा तो हमारा देश में नहीं आएगा। बड़ा मजबूत बाउंड्री बना लिया। जैसे मान लो उधर तुम्हारा घर है, तू बदमाशी करता है तो बाउंड्री खींच देंगे, ना हम में जाएंगे उधर ना तू आएगा उधर, झगड़ा कथिला होगा नहीं। तो इसीलिए जर्मनी वाला कहा कि ना हम बनाते हैं, इस सीज फ्रेड लाइन बनाया। तो अपन अपन दोनों बना लिया। तो लड़ाई के मन फिर कर गया कि तोरो मजबूत तो हमरो मजबूत, फरिया लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं। विश्व आर्थिक मंदी, विश्व में 1929-30 में ना विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई। और सबसे ज्यादा खराब स्थिति था तो जर्मनी का था। जर्मनी में एकदम लोग भूखे मर रहे थे, कामे नहीं मिल रहा था, रोजगारे नहीं। देखिए फैक्ट्री खुलेगा तो फैक्ट्री का सामान बिकेगा तबे ना फैक्ट्री चलेगा। तो उस समय आम जनता को पैसे नहीं था। तो आम जनता को पैसा नहीं था तब बाजार में सामान पड़ल है, दुकानदार के पास पड़ल है, बिक्री हो ही नहीं रहा है कि जनता के पैसा नहीं। तो फैक्ट्री वाला फैक्ट्री में मजदूर रखेगा, मजदूर को छुट्टी कर दिया। तो जो हो रोजी रोटी चल रहा था वो मजदूर सब बेकार, तो जो हो बिक रहा था वो खत्म। अब फैक्ट्री में सामान बनल पड़ल है, बिकिए नहीं रहा है, तो किसान से कच्चा माल लेगा? तो कच्चा माल नहीं ले रहा। तो किसान का पड़ल है माल, वो बेचारे खेती करके करेंगे क्या? सराबेंगे? तो वो बेकार पड़ल है। पूरे किसान की स्थिति, मजदूर की स्थिति बड़ा दयनीय हो गई। भूखमरी, बेरोजगारी। हिटलर एक फायदा उठाया, जर्मनी में सबसे ज्यादा था। उस सब लोगों को कहना शुरू कर दिया, वहां के देश के लोगों को, रे भाई ये जो भूखमरी है, ये जो अपने यहाँ जो बेरोजगारी है, ये सब हुआ है मित्र राष्ट्र के कारण। अपना रेल वही ना ले ले है, अपन कोयला पर ओकरे अधिकार ना है, अपना लोहा पर ओकरे अधिकार ना है, सब तो निकाल निकाल के लिए जा रहा है, तो हमरा है कथी जो हम लेंगे? तब सब कहा तो अच्छा बताइए हिटलर जी, तो ये हम लोग बचेंगे कैसे? तो लड़ेंगे, ओरा से लड़ेंगे तो छीन लेंगे, वो हमारा यहाँ से कोयला लेना जा रहा है, तो लड़ लेंगे तो नहीं ले जाएगा। तो कहा हाँ बात तो ठीक है कह रहा है। सब हिटलर के बात को मानना शुरू कर दिया। ओरा कहा राजा, राजा कहा, हिटलर ओकरे फायदा उठाया। हिटलर काहे ऐसा किया ये हम अगले वाला वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल समझिए हिटलर ने लोगों के मन में एकदम युद्ध की भावना को पनपा दिया, कह दिया एकदम, मैंने बीजारोपण कर दिया, समझिए था। ऐसा ऐसा बात ना कहता था, लोगों को लगता था कि नहीं हिटलर सही है कह रहा है, एक बात पर चलेंगे तो हमको बेरोजगारी भी या भुखमरी भी खत्म हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, इसलिए इसके बात मानना चाहिए, लड़ना चाहिए। अब आगे देखिए तुष्टीकरण की नीति। देखिए उस समय शुरू में तो सब एक था, इंग्लैंड वाला फ्रांस वाला सब एक था, लेकिन बाद में सब अपने अपने काम में ध्यान देने लगा। जर्मनी की शक्ति बढ़ गई, जर्मनी के बीच में जो दीवार घेरी गई थी हिटलर उसको तोड़ दिया। जर्मनी को कहा गया था सेना नहीं बढ़ाओ, सेना बढ़ाना शुरू किया। उसको कहा गया था फैक्ट्री नहीं खोलना है, किसी के साथ संधि नहीं करनी है, लेकिन वो सब काम करने लगा। राष्ट्रसंघ का उस सदस्य भी था, राष्ट्रसंघ के सदस्य से वो अलग भी हो गया। तो उसी समय ना सबको एक्शन लेना चाहिए, नहीं इंग्लैंड वाला फ्रांस वाला तभी कहता है जर्मनी तू ऐसा काहे कर रहा है रे, काहे संधि तोड़ा, तुम किसी बाउंड्री काहे तोड़ा, काहे फैक्ट्री खोला, नहीं। तो उसमें शुरू में दबाव देते तो जर्मनी उस समय मान जाता, लेकिन कोई किसी का ध्यान नहीं दिया। इंग्लैंड वाला अपनी शक्ति बढ़ाने में लगल था, वो सोचता था फ्रांस कहिए नहीं रहा है तो हम काहेला कहेंगे, हमरा कौन जरूरी है। अब फ्रांस हो रहा है, इंग्लैंड वाला कहिए नहीं रहा है तो हमरा कौन जरूरी है, रूस वाला कहिए नहीं रहा तो हम काहे कहेंगे। माने सब अपने अपने में सोच रहा था, कोई कहबे नहीं किया। इधर फायदा उठाया कौन? जर्मनी, इटली,
ये सब जो फायदा उठाया धराधर धराधर कि भाई हमको कहने वाला कौन है, सब तो हमारा से डरता है। हाँ, इसके मन में ये लग रहा था, वो सोच रहा था वो तो कही नहीं रहा तो हम काहे कहेंगे। परिणाम हुआ कि सबका मनोबल बढ़ गया। जैसे मान लीजिए आप आज चोरी किए, हम आपको कुछ नहीं कहें, तो आपको क्या मनोबल नहीं बढ़ जाएगा? आप ये चोरी कर लिया, पकड़ लिया, 2-4 थप्पड़ देंगे, ना जुर्माना कर देंगे, तो आपको लगेगा कि पकड़ा गए, मार खाए हैं, तो नहीं करना चाहिए। नहीं, थोड़ा सा डर रहेगा कि नहीं रहेगा? आज जब हम देख लिए आपको छोड़ दिए, तो आपका तो मनोबल बढ़ गया। देखिए कि वो कथी कर लिए, कुछ नहीं किए क्या। चलिए, इसके बाद एक म्यूनिक समझौता हुआ, समझिएगा म्यूनिक समझौता। जर्मनी का नजर जो था वो चेकोस्लोवाकिया पर था। जर्मनी एक देश है, जर्मनी, वो उसका नजर ना चेकोस्लोवाकिया एक जगह थी, सुनिएगा, उस पर था, उधर वाला कोना ऊपर में। अब वो जगह जो था ना वो बहुत बड़ा केंद्र था कथी, हथियार का फैक्ट्री थी, बंदूकें की वहां पर चेकोस्लोवाकिया में। तो जर्मनी सोचता था कि उस पर अधिकार हमारा हो जाएगा ना, तो हमको फैक्ट्री का मिल जाएगा मुफ्त में। तो जर्मनी, हिटलर जो है, चेकोस्लोवाकिया को कहा कि देखो वो हमरे साथ मिल जाओ, ठीक रहेगा, और नहीं अगर मिलोगे ना तो जबरदस्ती तोरा पर हम आक्रमण कर देंगे, हम जीत लेंगे जबरदस्ती। कौन कहा? जर्मनी कहा। तो अब दुनिया में तो झगड़ा की स्थिति उत्पन्न हो गई, तो झगड़ा को खत्म करने के लिए वो समझौता किया गया, म्यूनिक समझौता। अब म्यूनिक समझौता के बाद चेकोस्लोवाकिया जो है किसको मिल गया? जर्मनी को मिल गया। यानी सब डर गया, जर्मनी को लगा अच्छा ये काहे हमको दे दिया, हमर धमकी से। तो जर्मनी का मनोबल और क्या हो गया, औरो देश, पोलैंड और कौन कौन सा देश था, सबको धीरे धीरे वो क्या करना शुरू कर दिया, कब्जा करना शुरू कर दिया कि सब तो हमरा से डरिए रहा है कि नहीं। चलिए, और राष्ट्रसंघ की विफलता। शुरू में राष्ट्रसंघ तो अच्छा से काम किया था, शुरू में राष्ट्रसंघ अच्छा से काम किया, लेकिन बाद में ना राष्ट्रसंघ अच्छा काम नहीं किया। कारण इसका था, देखो राष्ट्रसंघ जो बना ना उसमें इंग्लैंड, फ्रांस, ये सब उसके अस्थाई सदस्य थे। वो जो कहता था ना वही नियम उसका चलता था। राष्ट्रसंघ में उसी का नियम चलता था। जैसे मान लो हम सदस्य नहीं है, ई सदस्य नहीं है, उस सदस्य नहीं है, तो राष्ट्रसंघ हमको कहता तो हम मान जाते, इसको कहता था मान जाते। लेकिन इसके जो स्थायी सदस्य थे, इंग्लैंड, फ्रांस, ये सब जो स्थायी सदस्य था, तो वो सब ना उसका बात नहीं मानता था, क्योंकि वही मेन था। नहीं, ओकरा मन होता था मानता, नहीं मन होता था नहीं मानता। अब बाद में देखा देखी क्या हुआ कि जब इंग्लैंड वाला नहीं मानता तो हम काहे मानेंगे, फ्रांस वाला नहीं मानता तो हम काहे मानेंगे, नहीं माने। तो राष्ट्रसंघ की बात को मानना धीरे धीरे लोग क्या कर दिए, छोड़ दिए, जिसके कारण राष्ट्रसंघ भी विफल हो गया। अब कोई झगड़ा होता, राष्ट्रसंघ की बात कोई नहीं सुनता था, राष्ट्रसंघ संस्थे समझिए समाप्त हो गया। और सबसे अंतिम कारण, तत्कालीन कारण क्या था समझिएगा। इससे पहले प्रथम विश्व युद्ध के समय में ये पोलैंड जो था ना, पोलैंड का एक जगह था जिसका नाम था डाजिंग बंदरगाह और पोलिस गलियारा। ये किसके हिस्से में था? जर्मनी के हिस्से में। प्रथम विश्व युद्ध से पहले पोलैंड का जगह है डाजिंग बंदरगाह और पोलिस गलियारा, ये दोनों किसके हिस्से में था? जर्मनी के हिस्से में। अब प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की क्या हो गई? हार हो गई। तब कुछ ले लिया था इंग्लैंड वाला, कुछ ले लिया था फ्रांस वाला, कुछ ले लिया था अमेरिका वाला, कुछ ले लिया पोलैंडो वाला। तब पोलैंड वाला कौन लिया? पोलिस गलियारा लिया और डाजिंग बंदरगाह लिया। लेकिन जब हिटलर जब तानाशाह बना तब पोलैंड को कहा, रे पोलैंड, तू जे हमर हिस्सा रखले है, तनका तनका पाउडर घोर घोर का चाय में कोई आटा में, तू जो हमारा लिए हुए है पुलिस गलियारा, डाजिंग बंदरगाह, वो हमको वापस दे दो। तब पोलैंड कहा तो हम ऐसे कैसे दे देंगे तुमको। तो हिटलर कहा तो फिर तो देख लो लड़ाई हो जाएगा, कह देते हैं मार हो जाएगा तुरे। हाँ, कौन कह दिया? हिटलर कह दिया। अब पोलैंड देखा, रे भाई ये तो तानाशाह सनकल है, ये हमरा कह रहा है कि मार हो जाएगा, तो हम तो से जीतेंगे नहीं, ये तो बहुत ताकत बना लिया है अपन। पोलैंड अभी अकेला था, आप जर्मनी के साथ इटली था, जापान था और वो सब देश था नहीं। अब क्या किया वो पोलैंड डर से, है लड़की,
पोलैंड डर से इंग्लैंड वाला से अब फ्रांस वाला जाके संधि कर लिया, दोस्ती। कहा देखो जब ये हमरा पर हिटलर आक्रमण करेगा ना जर्मनी वाला, हम जो है लड़ेंगे तो तू लोग भी हमारा साथ देना। इंग्लैंड फ्रांस तो पहले से जर्मनी से बिछुत ही था, वादा कर लिया कि हम देंगे तुमको साथ। ये बात जब हिटलर को मालूम हुआ हमारा दुश्मन से तू मिले गया है, देखते हैं तोरा कौन साथ देता है। किसको कहा हिटलर? पोलैंड को कहा कि तू हमारे दुश्मन से मिलेगा, दुश्मनी तो पहले से था ना उसको, तो तू हमारे दुश्मन से मिलेगा है, देखते हैं तोरा कौन बचाता है। बस 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। देख भाई वादा तो दोनों का कैले था कि हम तोरा सहायता करेंगे। 1 सितंबर को उधर आक्रमण किया, 3 तारीख को इंग्लैंड और फ्रांस पोलैंड का साथ दिया। पोलैंड की तरफ से 3 हो गए। तो जर्मनी का दोस्त कौन था? जापान। और कौन था? इटली। कहा हमारे दोस्त अकेले लड़ेगा, हम साथ रहेंगे। हाँ बस देखा देखी उधर से रूस वाला भिड़ गया, इंग्लैंड के साथ आ गया, साथ दिया उसका मित्रराष्ट्र नहीं था, तो उधर से पोलैंड का साथ दिया कौन? रूस वाला, इंग्लैंड वाला, फ्रांस वाला। इधर से साथ दिया कौन? इटली या जापान। लड़ाई हो गया, विश्व युद्ध शुरू। हाँ शुरू में तो कम में हुआ, बाद में मजा आ गया, धूमचक्री मचा दिया। नहीं एकदम नहीं होता नाच में, डांस में, हिंदी फिल्म होता है तो तनी कम डांस होता है। आज जब चलता है भोजपुरिया गाना तब मजा आई भाई ना। तो आज भोजपुरिया गाना नहीं बजेगा, आज बजा है हिंदी, कल बजेगा भोजपुरिया गाना। नहीं जी, कल है ना है। चलिए, लेकिन क्या होता है सो देखिए, युद्ध जो समाप्त हो जाता है तो सब सोचता है किसका ही गलती है भाई, इंग्लैंड का कि फ्रांस के कि रूस के कि पोलैंड के कि जर्मनी के। तो सब विद्वान अलग अलग विचार देता है। कोई कहता है जर्मनी का गलती है, हिटलर तानाशाह नहीं होता तो युद्ध नहीं होता। कोई कहता है अगर इंग्लैंड उस समय ध्यान दिया होता तो युद्ध नहीं होता। कोई कहता है रूस अगर उस समय तानाशाह बनता तो नहीं होता। यानी सब का दोष है। तो मिला जुला करके अगर देखा जाए कमो बेश सब दोषी है। लड़ाई एक हाथ से होता है, एगो हाथ हमारा रहेगा लड़ेंगे, होगा? कहियो नहीं होगा। एगो इन्ने से आएगा तब ना लड़ेगा, तब ना होगा रे। तो कमो बेश इक्वस के मारा तो यू तनको तो मारा। तो लड़ाई दोनों का ना है, गलती तो सब का है। अगर इंग्लैंड वाला उस समय बात मान गया होता तो युद्ध नहीं होता, हिटलर का उदय नहीं होता तो युद्ध नहीं होता। रूस वाला समझा देता है भाई झगड़ा करे से कोनो फायदा हो, मिलजुल के रहे ना तो नहीं ना होता। लेकिन दोनों सब तो विषय है था, 18 एको गो थे नहीं था, तो लड़ाई तो होबे करेगा ना। यानी मिला जुला करके सब का दोष है ना। चलिए तो आज के लिए इतने रहने देते हैं। अगर अच्छा लगा है वीडियो आप देख रहे थे तो एक प्यारा सा क्या करिए, लाइक करिए। लाइक करने के बाद एक प्यारा सा कमेंट करिए, लगले हाथ एगो शेयर करिए, ज्यादा नहीं एक शेयर करिए, और साथ ही साथ अपने भाई को विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।